जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छे बने रहें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी वीडियो में हिंदी का कुछ ज्ञान। आज हम एक हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। अपनी कक्षा में आज हिंदी को पढ़ाने वाले हैं और हमारा विषय रहेगा तत्सम व तद्भव। हम हिंदी के काफी सारे पाठ पूरे कर चुके हैं, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम, कारक और समास विग्रह, संधि, हिंदी का काफी सारा पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है और आज आपके लिए लेके आए हैं हम तत्सम व तद्भव। तो तत्सम व तद्भव के बारे में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, तत्सम व तद्भव हिंदी में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और कौन से शब्द हमारे तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं, और तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, कैसे पहचान करें, आज इन सब का डाउट हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे आपके लिए। और आज इस वीडियो में तत्सम व तद्भव देखने के बाद आपको भविष्य में तत्सम व तद्भव से संबंधित शब्द को पहचानने में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। हमने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं कि कैसे तत्सम की पहचान करें और कैसे तद्भव की पहचान करें। तो इन 5 नियम हमने बनाए हैं। उन 5 के 5 नियमों को हम आपको बताएंगे और उन 5 नियमों का अध्ययन करने के बाद, उन 5 नियमों को अपनाने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और तत्सम व तद्भव के भी प्रश्न उसमें आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तत्सम व तद्भव। देखिए, एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए हमने शुरू किया है जीरो टू जीनियस क्लास में। हमारा मकसद है आपको जीरो से जीनियस तक पहुंचाना और इसके लिए आज हमारा चैप्टर है तत्सम व तद्भव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तत्सम होता क्या है। इसके बारे में हम लिख लेंगे तत्सम। तत्सम क्या होता है? देखिए, तत्सम क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में से लिए गए हैं और जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी जो का त्यों करते हैं, जिनका आज तक कोई रूप नहीं बदला है। जैसा रूप उनका संस्कृत भाषा में था वैसा ही रूप उनका हिंदी भाषा में भी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द, संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में जो का त्यों होता है, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में जो का त्यों होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं।
जैसे जैसे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, हम आपको बता दें कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग जो का त्यों होता है। तो जैसे वायु, देखिए वायु को हम संस्कृत में भी वायु कहते हैं और हिंदी भाषा में भी वायु ही कहते हैं। वायु, सूर्य, सूर्य को भी सूर्य कहते हैं, वायु, सूर्य, पुत्र, पुत्र को भी हम पुत्र ही कहते हैं, पुत्र को भी हम क्या कहते हैं, पुत्र ही कहते हैं। संस्कृत भाषा में भी पुत्र रहता है और हिंदी भाषा में भी पुत्र रहता है। वह अग्नि आदि, ये होते हैं हमारे तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा में से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग जो का त्यों होता है, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे वायु, सूर्य, पुत्र व अग्नि आदि। अब ये तो हो गई तत्सम के बारे में बात। अब बात करते हैं तद्भव के बारे में कि ये तद्भव होता क्या है। तद्भव, अब इसके बारे में हम आपको बता दें, तद्भव शब्द में शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में से ही लिए गए हैं किंतु हिंदी भाषा में उनका रूप बदल दिया गया है। हिंदी भाषा में उनका रूप बदल गया है। होते हैं संस्कृत भाषा के ही शब्द लेकिन हिंदी भाषा में उनका रूप बदल गया है। देखिए कैसी डेफिनेशन, इसके बारे में हम क्या लिखते हैं, संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं, भाषा के ही शब्द होते हैं, किंतु हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर हिंदी भाषा में प्रयोग होने पर इनका रूप बदल जाता है, इनका रूप बदल जाता है। तद्भव शब्द होते तो संस्कृत भाषा के ही हैं किंतु हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर इनका रूप बदल जाता है। जैसे ऐसे कौन से शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर जिनका रूप बदल जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए कर्ण, संस्कृत भाषा में बोलते हैं कर्ण और हिंदी में क्या कहेंगे, हम हिंदी में कहेंगे कान। तो हिंदी में क्या कहते हैं, कान। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि कर्ण खोलकर मेरी बात सुनो, ऐसे बोलते हैं कि कान खोलकर मेरी बात सुनो। तो हिंदी में कर्ण का क्या हो गया, कान हो गया। और ऐसे ही आपको बता दें कपाट, कपाट का अर्थ क्या होता है। देखिए संस्कृत भाषा का शब्द है कपाट और हिंदी में हम प्रयोग करते हैं किवाड़। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि जाके कपाट बंद करके आओ। ग्रामीण क्षेत्र की भाषा क्या है कि किवाड़ बंद करके आओ। तो कपाट आपने नहीं सुना। कपाट है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द यानी कि तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, किवाड़, यानी कि संस्कृत भाषा के ही शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप या बदला हुआ रूप हम कह सकते हैं। जैसे हस्त, हस्त का अर्थ क्या होता है, देखिए संस्कृत भाषा में है हस्त और हिंदी भाषा में क्या है हमारा हाथ। आपने बहुत बार सुना होगा या आपने बोला भी होगा कि अपने दोनों हाथ इधर लाइए मुझे कुछ देना है आपको। कभी आपने ऐसा तो नहीं बोला कि अपने दोनों हस्त इधर लाइए,
हस्त क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि तत्सम है यानी कि शुद्ध रूप है। और हाथ क्या है? इस हस्त का ही बिगड़ा हुआ या बदला हुआ रूप है जो कि तद्भव कहलाता है। तो देखिए यहां से परिभाषा क्या बनती है हमारी कि ऐसे शब्द जो लिए तो गए हैं संस्कृत भाषा से, लेकिन हिंदी में जब आज उनका प्रचलन होता है तो उनका रूप बदल गया है। वो शब्द क्या है? तद्भव कहलाते हैं। तो ये आपको मालूम हो गया होगा कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। एक बार फिर से आपके लिए बता दें कि तत्सम शब्द में शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और आज भी उनका प्रयोग जो का त्यों हिंदी भाषा में हो रहा है, जैसे वायु, सूर्य, पुत्र, अग्नि। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? तद्भव। ये संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं, ये भी संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं, किंतु हिंदी में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे कर्ण कान बन गया हिंदी में, कपाट किवाड़ बन गया और हस्त हाथ बन गया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं हमारे। तो चलिए अब आपको कुछ नियम बता देते हैं कि कुछ ऐसे नियम जिनसे आप आसानी से पहचान सको कि कौन सा शब्द हमारा तत्सम है और कौन सा शब्द हमारा तद्भव है, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या न बने। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसे मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं जो कि हमने जो आपके लिए नियम बनाए हैं कि क्या नियम है जिनकी सहायता से आप तत्सम और तद्भव को बहुत ही आसानी से छांट सकते हो और पहचान सकते हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने कुछ नियम बनाए हैं, अपने कुछ नियम हैं, मात्र 5 नियम हैं, और यदि आप इन 5 नियमों को फॉलो कर लोगे तो तत्सम तद्भव की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नियम नंबर 1। हमारा नियम 1 क्या कह रहा है? सबसे पहला नियम हमारा क्या कह रहा है, ये लिखते हैं। नियम यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में अक्षय, ये अक्षय, यदि किसी शब्द में अक्षय आए तो वह शब्द तत्सम होता है। देखिए क्या कहे, यदि किसी भी शब्द में आपको अक्षय नजर आ जाए, अक्षय तरीय, यदि किसी भी शब्द में अक्षय आए तो वह शब्द तत्सम होता है। कैसे? जैसे अक्षीर, अक्षित्रीय, दीक्षा, शिक्षा, शिक्षक, पक्षक, भक्षक, रक्षक, दक्ष। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, एक वर्ड की ट्रिक है, मात्रिक्स एक अक्षर की, एक वर्ण की ट्रिक है कि यदि आपको किसी भी शब्द में अक्षय नजर आ जाए, अक्षय आए तो वह शब्द तत्सम होता है। वह शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। देखिए जितने भी शब्द अक्षय से बनेंगे, जिनमें भी अक्षय आएगा, आंख मीच के कह दीजिए कि यह शब्द हमारा
तत्सम है। कैसे? देखिए, अक्षीर, अक्षित्रिय, दीक्षा, शिक्षा, शिक्षक, पक्षक, भक्षक, रक्षक, दक्ष, जिसमें भी अक्षय आ रहा है वो पूरे के पूरे हमारे तत्सम शब्द जा रहे हैं, तत्सम में होंगे। तो ये आपका हो गया नियम नंबर 1। बहुत आसान है। चलिए अब आपको बताते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? मैंने कहा है आपको बहुत छोटे हैं, 5 नियम फॉलो कर लीजिए, कभी भी नहीं भूल पाओगे। नियम नंबर 2 देखिए, नंबर 2 नियम में क्या कह रहा है। दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। जो तत्सम शब्द जो तत्सम शब्द बड़ा से शुरू होते हैं, जो तत्सम शब्द बड़े से शुरू होते हैं, उनका तद्भव छोटे से में बदल जाता है। छोटे से में बदल जाता है। यह है कि जो तत्सम शब्द में बड़ा से शुरू होते हैं उनका तद्भव छोटे से में बदल जाता है। कैसे? देखिए, एक तरफ हम यहां पर तत्सम लिख देते हैं और एक तरफ यहां पर हम तद्भव लिखेंगे। तद्भव से, बड़े से शुरू होगा तो बनेगा साक। देखिए, तत्सम में साक तद्भव में साग में बदल जाएगा। तत्सम में सुआ तद्भव में सुआ बदल जाएगा। तत्सम में सुंड तद्भव में सूंड बन जाएगी। सूंड। तत्सम में सवसुर तद्भव में ससुर बदल जाएगा। देखिए, नियम नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? जो तत्सम शब्द से शुरू होते हैं उनका तद्भव से में बदल जाता है। साक किस में बदलेगा? साग में। और सुआ बदलेगा सुआ में। और सुंड बदलेगा सूंड में। और ससुर बदलेगा ससुर में। इस प्रकार से तो 2 नियम हमने आपको बता दिए और 3 नियम अभी शेष और है। वीडियो को पूरी देखना तो आपको इस प्रकार से ज्ञान में वृद्धि होगी कि आप तत्सम तद्भव को कंप्लीटली पूरा कर लो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्या बनता क्या है नियम नंबर 3? नियम देखिए, इस नियम नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि प्राय तत्सम में वर्ण तत्सम में वर्ण तद्भव में
बै में बदल जाता है, बै में बदल जाता है। देखिए क्या कहा है, प्राय तत्सम में वह वर्ण तद्भव में बै में बदल जाता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। इधर हम लिख लेंगे तत्सम और इधर लिखेंगे हम तद्भव। देखिए तत्सम में वह, तद्भव में बै में बदल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। वणिक, वणिक तद्भव में बनेगा बनिया। बनिए का सही रूप क्या है, वणिक। बिगड़ा हुआ रूप बनिया है। लोग बनिया कहते हैं ना कि बनिया, दुकानदार बनिया, तो उसका सही रूप शुद्ध रूप क्या है, वणिक। वह किस में बदल गया, बै में। वर्षा, बारिश, बारिश या बरसात, तो यहां पे वह किस में बदल गया, बै में बदल गया। वर यात्रा, वर यात्रा बारात। इस प्रकार से विद्युत, विद्युत, विद्युत बदलेगी बिजली। देखिए यहां पर विद्युत बदल गया बिजली में। तो हमारा कहने का मकसद यह है और मतलब यह है कि तत्सम में वह वर्ण तद्भव में बै में बदल जाता है। तो यहां पे जितने भी वह हैं वो सब बै में बदल गए हैं। वानर, वानर किस में बदलेगा, बंदर। वानर किस में बदलता है, बंदर में बदलता है। यह हो गया नियम नंबर 3। अब आपके लिए हम लेके चल रहे हैं नियम नंबर 4, आपको बता दें। नियम नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। नियम नंबर 4 हमारा क्या बनता है, रिरी का प्रयोग, रिरी प्राय, रिरी का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ये जो रिरी की मात्रा है, रिरी, जहां पे भी रिरी आएगी वो प्रयोग कहां पर होता है, तत्सम शब्दों में होता है। प्राय रिरी का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। रिरी का प्रयोग कहां होता है, तत्सम शब्दों में। चलिए जान लेते हैं कैसे। देखिए इधर हम लिखेंगे तत्सम और इधर लिखेंगे हम आपके लिए तद्भव। तो चलिए देखिए, तत्सम में हमारा श्रृंगार होता है, श्रृंगार, और तद्भव में होता है सिंगार। तत्सम में श्रृंगार होता है, तद्भव में सिंगार होता है। तत्सम में घृत होता है और तद्भव में घी होता है। घी का सुद्रूप क्या है, हमारा घृत है। तत्सम में मर्तिका होती है और तद्भव में मिट्टी होती है। तद्भव में मिट्टी होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर कि जितने भी रिरी की मात्रा वाले हैं वो हमारे तत्सम शब्द हैं, और इनका जो हिंदी भाषा में प्रचलित रूप है वो तो आपने देख लिया
कि श्रृंगार को श्रृंगार कहते हैं और घृत को घी और मृतिका को मिट्टी और भर्त भार्य भर्तृ भार्या, ये भर्त भार्या यानी कि भाई की पत्नी, भर्त भ्रातृ भ्रात भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी और भ्रात का मतलब भाई, तो भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, भाभी। देखिए यहां पे भी आपको रिरी की मात्रा नजर आ रही है, तो ये क्या बना, ये भी हमारा तत्सम शब्द है। तो जिनमें आपको रिरी की मात्रा दिखाई देगी वो सभी शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जिन शब्दों में कुछ शब्द तत्सम शब्दों का व्यय में बदल जाता है, जैसे वणिक को बनिया, वानर का बंदर, वर्षा का बारिश, वर यात्रा का बारात, इस प्रकार से। और कुछ शब्द जो बड़े स से शुरू होते हैं वो तत्सम होते हैं और वो तद्भव में छोटे स में बदल जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया सुआ, तो उसका क्या बनेगा सुआ, सूंड का क्या बनेगा सुंड बनेगा, और ससुर का बनेगा ससुर। और हमने एक आपको बताया कि जिन शब्दों में आपको अक्षय नजर आ जाए, जैसे पक्ष, विपक्ष और दक्ष, यक्ष, दीक्षा, शिक्षा, भिक्षा, ये शब्द हमारे क्या हैं, अक्षय वाले, सब के सब तत्सम शब्द होती है। अब नियम नंबर 5 हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 4 के 4 नियम आपके हो गए, और नियम नंबर 5 में आपको क्या कहता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नियम नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए आता है हमारा नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये लास्ट नियम है तत्सम व तद्भव का, नियम नंबर 5। देखिए क्या कहता है नियम नंबर 5। आप जानते हैं हमारा हिंदी वर्णमाला में विसर्ग किसे कहते हैं, ये होता है हमारा, यहां पे मैं आपको बता दूं, विसर्ग। विसर्ग बोलते हैं अह की मात्रा को। किसे बोलते हैं, चलिए लिख देते हैं अह को, अंग अह, ये होता है विसर्ग। तो आपको हिंदी भाषा में यदि विसर्ग से बने शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं वो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जितने भी विसर्ग शब्द हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। आपके लिए लिखते हैं इसका नियम। जितने भी विसर्ग शब्द हैं, विसर्ग शब्द हैं, वो सभी तत्सम हैं, तत्सम हैं। वो सभी कैसे हैं, वो सारे के सारे तत्सम हैं। हमारे जितने भी विसर्ग हैं वो सब क्या है, तत्सम हैं। तो चलिए इसके लिए हम आपको थोड़ा सा उदाहरण से समझा देते हैं। तत्सम, और इधर मैं लिखता हूं तद्भव। तो देखिए तत्सम में तद्भव क्या होगा, यहां पर मैं लिखता हूं प्रातः। प्रातः देखिए 2 बिंदियां हैं, विसर्ग है हमारा, प्रातः का क्या होगा, सवेरा। तो देखिए प्रातः, प्रातः क्या है हमारा, विसर्ग आया हुआ है, इसका क्या होता है, सवेरा। इसके बाद हम तत्सम में आपको बता दें श्याय। श्याय इसको क्या कहते हैं हम, शाम। एक होता है कपूर, कर्पूर, संस्कृत का शब्द होता है कर्पूर, और इसे हम तद्भव में कहते हैं कपूर। एक होता है ज्येष्ठ,
और इसको हम कहते हैं ज्येष्ठ। तो ये इस प्रकार से आपको यदि विसर्ग दिखाई दे किसी भी शब्द में तो हमारा तत्सम शब्द होता है, और उसका जो अन्य रूप है वो हमने आपको बता दिया। आपको पहचान इतनी रखनी है कि जहां पर भी आपको ये विसर्ग वाला शब्द दिखाई दे, बाद में दो बिंदियां दिखाई दे, तो समझ जाना कि ये आपका तत्सम शब्द है, अन्यथा तद्भव है। अब आप पर बनेगा कैसे, पर्सन कैसे बनेगा? पर्सन बनेगा आप पर इस प्रकार के निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए में देगा आपको अक्षण, ऑप्शन बी में आपको देगा प्रतीक, ऑप्शन सी में आपको दे देगा झंडा, और ऑप्शन डी में आपको दे देगा पताका। तो देखिए कुछ हमारे स्टूडेंट करते क्या है, वो जिनको ये नियम मालूम है कि जिसमें अक्षय है वो ही हमारा तत्सम है, तो वो तो आंख मीच के लगा देंगे अक्षण पर। लेकिन जो इस बात से अपरिचित है कि अक्षय वाला जिसमें वर्ण होगा वो शब्द हमारा तत्सम होगा, वो कहां पे सोच लगाएंगे? मैं बता रहा हूं आपको उनकी सोच कहां पर जाएगी। वो अक्षण को भी देखेंगे, वो प्रतीक को भी देखेंगे, वो झंडा को भी देखेंगे, वो पताका को भी देखेंगे। चारों ऑप्शन देखने ही देखने हैं। माइंड कहां काम करेगा उनका? उनका माइंड दो जगह काम करेगा। उनका माइंड झंडा व पताका पर काम करेगा। वो कहेंगे झंडा, झंडा तो हिंदी भाषा का शब्द है, चलिए पताका भी झंडे का, मतलब कि झंडे का जो पर्यायवाची है वो पताका है, ध्वज है। तो उनका ध्यान यहां पे चला जाएगा कि झंडा न हो के पताका है, क्योंकि झंडा अशुद्ध रूप है, पताका शुद्ध रूप है। लेकिन ये दोनों के दोनों आपके गलत हैं, और इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका? अक्षण। क्यों है? क्योंकि इसमें अक्षय वर्ण आया हुआ है, और जिन शब्दों में अक्षय वर्ण आएगा वो हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का ये तत्सम व तद्भव हमने समाप्त किया। और अपनी राय वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आज का ये विषय तत्सम व तद्भव आपको कैसा लगा, और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में इसने कितनी मदद की है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो हिंदी से संबंधित, गणित से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।